सो है एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। और नीट 2025 के बाद मतलब अभी जो ट्रेंडिंग पे न्यूज़ चल रहा है वो सिर्फ यही चल रहा है कि उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, उसके टफनेस के बारे में, इतना जो सडन चेंज हुआ पैटर्न में इसके बारे में, और कटअप के बारे में काफ़ी ज़्यादा अभी ज़ोरों शोरों से यूट्यूब वगैरह में चल रहा है। काफ़ी टीचर्स अपने अपना ओपिनियन दे रहे हैं इसमें, जो कि बड़े बड़े टीचर्स हैं जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि कट ऑफ 550 से अबव जाएगा, कोई बोल रहा है कि 500 से ऊपर जाएगा, कोई बोल रहा है कि 500 के अराउंड आएगा, कोई बोल रहा है कि 500 से नीचे भी जा सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के जो टीचर्स हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सो मतलब ये एक मैटर तो ये है। दूसरा मैटर क्या है कि अभी और कुछ चल रहा है कि कुछ ट्रोलिंग वगैरह, मतलब क्या है कि कुछ टीचर्स को काफ़ी बच्चे हैं या फिर कुछ टीचर्स भी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि इसमें मैं अगर सबसे पहले बात बोलूँ तो एम आर सर। तो एम आर सर, चूँकि एम आर सर का भी मतलब ट्रोल कर रहे हैं उसको, जो काफ़ी बड़े टीचर्स। मतलब क्या है कि इन साल काफ़ी पता है कि फिजिक्स में काफ़ी लेंदी पेपर आया। ऐसे पेपर कभी पहले नहीं आया था नीट के इतिहास में। सो बच्चा भी ट्रोल कर रहे हैं कि जो टीचर्स जो पढ़ाए हैं वो नहीं आया है, जो मतलब वो टीचर्स बोल रहे थे पहले कि जो मेरा नोट से ही सारा क्वेश्चन आएगा। सही बात है ना। क्या आप पिछले ट्रेंड को देखो, 21 देखो, 22 देखो, 2023 देखो, 24 देखो, उसमें एम आर सर के नोट से ही लगभग 40 क्वेश्चन आता था उसमें, 40 से 45 क्वेश्चन, जिसमें कि लगभग आधा क्वेश्चन तो ऐसे होता था कि डाटा भी चेंज नहीं होता था। विदाउट डाटा चेंज क्वेश्चन सीधे आता था नीट में। तो ऑब्वियस है कि अगर 5 साल से 6 साल से अगर ऐसे ट्रेंड को देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियस टीचर बोलेगा ही कि मेरा ही नोट से सारा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा था लास्ट ट्रेंड के अनुसार, तो सारा उसी तरह से एम आर सर क्वेश्चन कराते थे, सारा क्वेश्चन कराते थे। तो ऑब्वियस है, क्योंकि स्टूडेंट भी बिलीव कर रहे थे ना, क्योंकि आ रहा था तो टीचर्स तो बोलेगा ही ना। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रहा। बात अभी क्या है कि इन साल इतना काफ़ी ज़्यादा सडन चेंज हुआ, सडन चेंज होने के कारण एम सर के नोट से क्वेश्चन नहीं आया, तो बच्चा ट्रोल कर रहा है कि एम सर के नोट से क्वेश्चन नहीं आया। तो ये सब सारे बातें अलग है ना। जो टीचर्स इतना साल से मेहनत कर रहा है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और ऑब्वियस है कोई भी बोलेगा, क्योंकि एम आर सर लगातार मतलब 6-7 साल से जो भी पढ़ा रहा है सारा सारा क्वेश्चन उसमें आ रहा है। 3 साल भी एम आर सर वैसे ही बोला था कि आएगा ही आएगा, क्योंकि कौन किसको पता था कि इतना सडन चेंज होगा। और हम लोग खुद मतलब जितना भी ड्रॉपर्स हैं, सब जितना भी स्टूडेंट हैं, सारा बिलीव कर रहे थे कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये कौन जानता था कि इतना सडन चेंज हो जाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सारा स्टूडेंट से भी और कुछ जो भी हैं कि स्टॉप ट्रोलिंग राइट नाउ, है ना। कोई भगवान तो नहीं है ना। जितना अपना जिस ट्रेंड है, जो पिछले ट्रेंड को देखते हुए सारा क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसी तरह से क्वेश्चन करवाता है। तो ऐसे बात नहीं है कि भगवान ही है कि बोल दिया तो आएगा, ऐसे बात नहीं ना। सारा टीचर्स हैं, मेहनत करता है यार इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग से ज़्यादा जो स्टूडेंट, हम लोग जितना स्टूडेंट हैं, जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं उनसे भी ज़्यादा टीचर्स मेहनत करता है। इवन दो अलग सर जो कॉन्फ्रेंस में आए थे, यूट्यूब में लाइव आए थे, उसमें वो भी बोला था, वो भी बोले थे कि जितना स्टूडेंट दुखी हैं इन पेपर से, उससे ज़्यादा दुखी हमारे सर हैं, सारे टीचर्स हैं। क्योंकि ऑब्वियस है कि टीचर्स, देखो, स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो दो ही ग्रुप का मेंबर्स जो होता है खुश होता है। पहला ग्रुप का आपका फैमिली, आपका मम्मी पापा, और दूसरा ग्रुप होता है टीचर्स जिससे आप पढ़े हो, है ना। तो टीचर्स हमेशा ही चाहता है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में जो भी आए आपको दिखा हुआ मिले, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आए। टीचर्स यही चाहता है, ठीक है। तो एम आर सर बहुत बड़े टीचर्स हैं, बहुत टीचर है, बहुत मतलब अभी इंडिया का सबसे बड़ा टीचर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एम आर सर के इस साल नहीं आया इतना नोट से क्वेश्चन,
ठीक है। और अभी कौन बोल रहा है कि नोट्स क्वेश्चन नहीं आया? पता है, जो अच्छा से जो क्लास भी नहीं किया है, मतलब अच्छा फर्स्ट ड्रॉप होगा जिसका, मतलब अच्छा से पढ़ा भी नहीं होगा, वो बोल रहा है कि हमारे सर का नोट से क्वेश्चन नहीं है। जो पूरी तरह से आप पढ़ लो, है ना, इसके बाद बोलो, वो ठीक रहता है ना। मतलब इस तरह से, हाँ ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बार कि इस तरह का क्वेश्चन इस बार नहीं आया, किसी का नोट्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है ना। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज देखने को मिला इस साल, इसीलिए ऐसे फ्रेमिंग मिला। लेकिन आप देखो 2024 में देखो, 2023 में देखो, 2022 में देखो, 2021 में देखो, सारा क्वेश्चन एम आर सर के नोट से ही लगभग क्वेश्चन जो था आता था, लगभग 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होता था जो कि विदाउट डाटा चेंज आता था। ठीक है, तो इस साल काफ़ी सडन चेंज होने के कारण ही ऐसे सिचुएशन देखने को मिला, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला। और इसी कारण है यार, लेंदी पेपर के कारण ही क्वेश्चन छूट गया। हो सकता है कि हमारे सर के नोट से क्वेश्चन होगा भी, लेकिन इतना है कि इतना ज़्यादा लेंदी रहा पेपर इस बार कि बच्चा कर ही नहीं पाया, है ना। बायोलॉजी किया इतना लेंदी पेपर, फिर केमिस्ट्री किया इतना लेंदी पेपर, फिजिक्स तक पहुँचते पहुँचते टाइम ही ख़त्म हो गया। टाइम मतलब कितना बचा भी, तो आधा घंटा टाइम बचा, मैक्सिमम 45 मिनट। 45 मिनट एक क्वेश्चन जो था नी 2025 का, वो लगभग 2 से 3 मिनट ले रहा था। कितना क्वेश्चन करेगा? मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। तो आप कैसे बोल सकते हो कि नोट से क्वेश्चन नहीं आया? नोट से यदि क्वेश्चन भी आया था, बना भी नहीं पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं था, इतना लेंदी पेपर था। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि स्टॉप ट्रोलिंग टीचर्स, बिकॉज दे आर वेरी डेडिकेटेड। मतलब इम्पॉसिबल है कि हम लोग उतना घंटा खड़ा होकर के एक साथ पढ़ाएं। हम लोग तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग, एक जो टीचर्स हैं वो इतना मेहनत करता है, जितना स्टूडेंट मेहनत करता है उससे भी ज़्यादा टीचर्स मेहनत करता है, पूरा साल लगा हुआ रहता है। तो टीचर्स का अलग एक पोजीशन है। सो मेरा ही रिक्वेस्ट है कि टीचर जो है वो एक गुरु है हम लोग का। सो ट्रोल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े महान टीचर्स हैं, इतना साल मेहनत किए हैं, और तब जाके उनका नोट से इतना ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट आते थे डायरेक्टली। लेकिन इन साल नहीं आया, बिकॉज ऑफ आप जानते ही हो सब कुछ। सो थैंक यू। एंड फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, और नीट का पेपर बस वेट करो कि रिजल्ट कैसे आता है। और मार्क्स का पता तो है नहीं, क्योंकि मार्क्स इस बार डिसाइड नहीं करेगा, इस बार पता चलेगा कि रैंक्स, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो सकता है इस बार रिजल्ट में। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ट्रोल करना बंद करो यार। थैंक यू।